नमस्कार दोस्तों। घर बनाने का विचार कर रहे हैं तो कुछ कागजों मतलब डॉक्यूमेंट्स का आपको ध्यान देना है, नहीं तो आपका लेने का देने पड़ जाएगा और लाखों रुपए का खर्च हो जाएगा। अब वो क्यों बता रहा हूँ, संक्षेप बताता हूँ कि भाई आप जब भी कहीं पे जमीन ले रहे हो उसका प्रॉपर कागज होना चाहिए, जिससे क्या है कि आने वाला समय में कंस्ट्रक्शन काम चल रहा हो तो कोई भी तरह का जो है लीगल इशू ना होना। और एक और चीज, कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए जा रहे हो तो कुछ कागज जो है डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट तैयार कर लेना है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जिससे क्या है कि भाई आपको जो है पैसा की लेन देन में दिक्कतें ना हो। तो दोस्तों आज का वीडियो हम इसी टॉपिक पे बना रहे हैं कि भाई कि आखिर जो है किन किन कागजों का हमको जो है ध्यान में लेके चलना है कि भाई बाद में हम फंसे नहीं। अब ऐसा ना हो कि भाई खेती वाला जमीन में घर बना दिए, फिर बाद में सरकार आपको जो है एग्रीकल्चर में बनाना नहीं है, फिर बाद में सरकार आप उसको डिमोलिश कर देगा। जैसे बुलडोजर बाबा आप तो जानवे करते, बुलडोजर चल जाएगा। तो बहुत ध्यान देने वाली चीज है। और स्टेप बाय स्टेप हाउस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को लेकर के मैंने जो सीरीज शुरू किया उसका आज दूसरा पार्ट है, जिसमें हम आपको बताएंगे कागज को लेकर के क्या क्या कागज आपको तैयार करना है, जिससे क्या है कि दिक्कतें ना हो। और पूरा डिटेलिंग के साथ, अगर आप जहाँ भी घर बना रहे हैं तो घर बनाने से पहले ज़मीन आपको तो लेना पड़ेगा। अब उस ज़मीन लेने से लेकर के कंस्ट्रक्शन शुरू करने तक बताएंगे। हम यहाँ पर 3 फेज की बात किए थे। फेज 1 कि कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले क्या ध्यान देना है, और कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन। इस 3 फेज पे ही मेरा पूरा वीडियो है इस चीज़ को लेकर के। तो आज जो है प्री कंस्ट्रक्शन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से पहले क्या क्या ध्यान देना है, जरा समझिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप की हम बात कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप हाउस कंस्ट्रक्शन को लेकर के। तो यहाँ पे है पार्ट 2 है ये, और प्री कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से पहले। अब क्या है कि आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि लैंड एक्विजिशन, आप कहाँ पे जो है जमीन ले रहे हैं, तो अधिग्रहण जिसको बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि आपके पास एक सूटेबल लोकेशन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र में ले लिया जहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है, या रोड से जो हाईवे से बहुत दूर ले लिए, अब वहाँ पे रोड ही नहीं है, बरसात में जाने में दिक्कत हो रहा है, तो ये हो गया। तो और वहाँ पे पूरा व्यवस्था होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग सब व्यवस्था होना चाहिए। तो सुटेबल लोकेशन बहुत जरूरी है। और सेल डीड वाला जो पेपर होता है जिससे आप खरीद रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए। और एक होता है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ईसी। एक होता है पोसेशन लेटर, एक होता है लैंड यूज कन्वर्सन। ये सब कुछ जरूरी है। अब सेल डीड क्या होता है, जिसमें कि आपका मालिकाना हक बहुत आपका है इस ये, अब मतलब किसी और का था वो अभी आपका हो गया। फिर आपका इसी मतलब हो गया कि भाई उस जमीन पे कोई भी तरह का कर्ज या कानूनी विवाद नहीं है। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में जो है दिक्कत आ जाएगा। और पीएल, तो ये हो गया कि अगर आप किसी बिल्डर या ऑथराइज अथॉरिटी से प्लॉट लिए तब जरूरत पड़ेगा आपका। और क्या है एनए, इसमें क्या है कि लैंड यूज कन्वर्सन, अगर आप खेती वाला जमीन बना रहे हैं तो उसको कन्वर्सन करना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे घर बना सकते हैं, वो भी आपको जरूरत पड़ेगा। अब दूसरा क्या है कि प्लानिंग अप्रूवल को लेकर के जो है, प्लानिंग अप्रूवल, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान आपको बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाना पड़ेगा, और एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। आप जहां भी बना दें, ऐसे नहीं मतलब अपने से बना लें। म्यूनसिपल में तो आपको जब अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई कि हाँ यहाँ पे हम घर बनाना शुरू कर रहे हैं, आपको नगर पालिका, नगर निगम, ब्लॉक, सरपंच सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद आप इंजीनियर से स्ट्रक्चर ड्राइंग बना सकते हैं, फिर आपको जो है एनओसी मिल जाएगा आपको गवर्नमेंट से। तीसरा है कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट, ये बहुत जरूरी है। आप इतना सारा चीज तो तैयार कर लिए, लेकिन जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट बनाना जरूरी है कि भाई किस रेट में काम दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो जो है फिर बाद में क्या होता है कि आप अगर 250 चाहे 300 पर स्क्वायर फीट बात हुआ है, फिर बाद में बोलेगा नहीं इस रेट में हम यही करके देंगे, वही करके देंगे, ऐसे वैसे बोलने लगेगा। आपको देना पड़ेगा, किसी से भी पूछ लीजिए।
तो आपको एग्रीमेंट में पूरी तरीके से जो है सब कुछ लिखवाना पड़ेगा कि क्या क्या उसमें इंक्लूडेड रहेगा, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है प्लास्टर करना कि नहीं करना चाहिए, बहुत सारा चीज होता है, और पेमेंट का मोड कब कब देना होता है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ये बहुत जरूरी है कि भाई कि आप अगर कहीं से लोन ले रहे हैं तो आपको जो है कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट बनाना पड़ेगा, इंजीनियर बना के देगा, वो आपको लोन दिलवा देगा। एक रफ एस्टिमेशन आपको इंजीनियर प्रोवाइड करेगा, जिससे आप जो स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाएंगे वो कितना क्या आपको घर बनाने में खर्च पड़ सकता है। तो दोस्तों ये सारा पॉइंट था कि भाई अगर आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं तब इन सब चीज़ों को लेकर के आपको बारीकी से ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। और नेक्स्ट हम इसमें जो अगला जो पार्ट लेकर आऊंगा पार्ट 3, अब इसमें स्टेप बाय स्टेप, यहाँ तो हो गया प्री कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से पहले क्या क्या चीज़ चाहिए होगा। अब क्या है कि पहला जो स्टेप होगा लेआउट का, उसका तरीका बताऊंगा। तो इस वीडियो सीरीज को प्यार दीजिएगा। नए सीरीज से मैं 2026 में लेकर आया हूं, और जहां पे जो है बहुत कुछ जो है ऐड ऑन करूंगा, जिससे कि आपको कंस्ट्रक्शन में कोई तरह की दिक्कतें नहीं आएगी। और कुछ कुछ जगह पे हम रेट सब भी बताते रहेंगे, जिससे कि आप जो है आराम से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी पता कर सकते हैं। धन्यवाद। जाते जाते हैं चैनल वाला को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।